हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है और इसका एनालिसिस हम लोग कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जितना भी डायमेंशनलेस नंबर होता है उसके बारे में डिस्कस कर दिया था। लेकिन जब हम ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो की बात करते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रॉड नंबर बहुत इम्पोर्टेंट एंड इसका यूज ज़्यादा होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सारे डायमेंशनलेस नंबर को डिफाइन कर दिया था। लेकिन ट्रिक अगर आपको पता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रिक याद रखने का एक ही तरीका है, RFWEM। R फॉर रेनॉल्ड्स, F फॉर फ्रॉड, W फॉर वेबर, E फॉर यूलर, M फॉर मैक। एंड आपको पता है कि कोई भी नंबर डायमेंशनलेस नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें इनर्शिया फोर्स सब में कॉमन होता है। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इसमें भी इनर्शिया फोर्स होगा, फ्रॉड नंबर में भी होगा, वेबर नंबर में भी होगा, यूलर नंबर में भी होगा, मैक नंबर में भी होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर VGSPE। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। R फॉर रेनॉल्ड्स, V फॉर विस्कस, F फॉर फ्रॉड, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, W फॉर वेबर, S फॉर सरफेस टेंशन, E फॉर यूलर, P फॉर प्रेशर फोर्स, M फॉर मैक, E फॉर इलास्टिक फोर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर, it is a dimensionless number that signifies the dominance of inertia force over viscous force। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स एफ आई बाई विस्कस फोर्स एफ वी। अब इसका एनालिसिस हम लोग कहाँ करते हैं? एनालिसिस फॉर पाइप फ्लो बिकॉज विस्कस फोर्स एक्ट्स बिटवीन फ्लूइड फ्लो एंड सरफेस ऑफ द पाइप। जब हम पाइप फ्लो के एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग कैलकुलेट किसी भी कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग यूज करते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो पाइप फ्लो के एनालिसिस में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम लोग पाइप फ्लो की बात करते हैं तो उसमें पाइप जो होता है तो पाइप के सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्लूइड और पाइप के सरफेस के बीच में विस्कस फोर्स अप्लीकेबल होता है, एक्ट होता है। इसीलिए जब भी हम लोग पाइप फ्लो की बात करते हैं तो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग एनालिसिस करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर को यूज करते हैं। और आपको बता देता हूँ कि रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। जब विस्कस फोर्स जहाँ पर भी आता है तो वो हमारा पाइप फ्लो की बात होती है। तो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि पाइप फ्लो के लिए हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए या न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, तो आपको आंसर देना है रेनॉल्ड्स नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेनॉल्ड्स नंबर का एनालिसिस किस लिए करते हैं, पाइप फ्लो के लिए करते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो इनर्शिया फोर्स टू द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का कैलकुलेशन कैसे, फॉर्मूला कैसे होता है, क्योंकि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है ना तो इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाई म्यू। तो वो कैलकुलेशन कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम मेरा डिस्प्ले छोटा है ना जी, आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी प्रोजेक्टर पे कोशिश करूँगा आप लोगों को अपना जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है वो एक्सप्रेस करने का। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे चैनल को और सपोर्ट करोगे तो हमें बूस्टर डोज मिलेगा और मैं आप तक आसानी से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा इस पे हम नहीं कर सकते हैं और उतना कंफर्टेबल नहीं है अभी हम, मेरा डिस्प्ले छोटा है तो
इसीलिए नहीं कर पाते हैं। वैसे मैं कोशिश किया था अभी करने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को लाइव वीडियो में मैं रेनॉल्ड्स नंबर का कैलकुलेशन आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेशन भी करेंगे और फ्रॉड नंबर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।